नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस एसएमबीसी में बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं रजत गौरी। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करने जा रहे हैं जो रायपुर से इस वक्त मिल रही है। छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना आज जबर थुकव आंदोलन का आगाज करने जा रही है और आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेश मूरत के बंगले के बाहर जाकर ये सभी प्रदर्शनकारी थूकेंगे। मूरत के द्वारा पुलिस वालों पर गाली गलौज के खिलाफ ये पूरा विरोध प्रदर्शन है। 11 बजे सभी जो प्रदर्शनकारी हैं ये एकत्रित होंगे, जमा होंगे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो राजेश मूरत के बंगले के बाहर ये प्रदर्शन करेंगे। बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर जुटेंगे तमाम प्रदर्शनकारी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर ये सभी लोग जुटेंगे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी दिलीप साहू लाइव जुड़ गए हैं बूढ़ा तालाब से, जिनके साथ चर्चा की चलिए शुरुआत करते हैं। दिलीप जी, जिस तरह से राजेश मूरत का पुलिस वालों को धमकाते हुए और गाली गलौज करते हुए अभद्र भाषा का वीडियो जिस तरह से वायरल हुआ था, उसके बाद से कांग्रेस भी आक्रामक थी। उसके बाद से ही हम लगातार देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में किस तरह से राजनीति हो रही है। अब इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना जबर थोकव आंदोलन करने जा रही है, वो भी मूरत के बंगले के बाहर। जरा बातचीत कीजिए और पूछिए कि ख्याल कैसे आया कि थूक के ही बताएंगे तभी विरोध प्रदर्शन होगा। जी 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 रस्क बता दें कि जो पूरा मामला है, जो पूरा तो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से संपर्क हमारा उनसे टूट गया है, लेकिन हम चर्चा का दौर लगातार जारी रखेंगे। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी के दौरे को लेकर जिस तरह से काले झंडे जो दिखाए गए थे, उसके बाद उनके दौरे के बाद केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। जिस तरह से जो केंद्रीय बजट आया था, बजट के बारे में लोगों को बताने के लिए पहुंचे हुए थे कि ये जो बजट है वो सबके लिए है, सबका साथ सबका विकास इस बजट में रखा गया है। उस वक्त उनके लिए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया गया था, उससे नाराज होकर आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है, जिस तरह से हमने देखा है कि हमेशा होता है, वो तमाम घटनाक्रम हमने देखे और उसी की जो तिलमिलाहट थी, बौखलाहट थी, वो राजेश मूरत के शब्दों में कुछ इस तरह से आई कि उन्होंने यहाँ पर न केवल अभद्र भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए किया था, बल्कि पुलिस वालों को भी उन्होंने बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ गाली गलौज की थी। उसके बाद उन्होंने पुलिस वालों पर आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की गई है। फिर मेडिकल परीक्षण होता है, मेडिकल रिपोर्ट आती है। मेडिकल रिपोर्ट में कहा जाता है कि मूरत के साथ ना तो मारपीट हुई है और ना ही उनके शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान हैं। अब इस पूरे मामले में जिस तरह से राजनीति पुरजोर तरीके से गर्मा गई है और इसी कड़ी में आज जबर थोकव आंदोलन छत्तीसगढ़ीय क्रांति दल के द्वारा किया जा रहा है। तो राजनीति जो ना कराए वो सब कम है। कहां कैसे विरोध करना है, कहां कैसे किस बात को तूल देना है, सीखना हो तो आप बखूबी राजनीति से सीख सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो पूर्व मंत्री राजेश मूरत के बंगले के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। तो पुलिस वालों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना यहां पर मूरत के लिए अब परेशानी का सबब बनता जा रहा है। और हमारे साथ सहयोगी दिलीप लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिलीप, छत्तीसगढ़ की प्रोनोलॉजी ये हो गई है कि मुद्दा कोई भी हो, चाहे कितना पुराना हो या नया हो, ऐसा लगता है आज और इसी वक्त उसने जन्म लिया है। मुद्दे को किस तरह से तूल देना चाहिए,
चाहे तत्कालीन विपक्ष में बैठी कांग्रेस उस वक्त जब रमन सिंह का शासन था तब भी हमने देखा, और आज हम देख रहे हैं कि वही बीजेपी किस तरह से बेफिजूल के मुद्दों को उठा रही है और खुद कटघरे में घिरती जा रही है। आज जिस तरह से मूरत के बंगले के बाहर ये प्रदर्शन होने जा रहा है, इसको लेकर और क्या ताजा जानकारी? जी रस्त बताना चाहेंगे कि जिस तरह से जो मामला सामने आया था उसमें खासतौर से था जब राहुल गांधी के दौरे हुए यहाँ रायपुर में, उस दौरान भाजयुमों की ओर से उन्हें काले झंडे दिखाया गया। भाजपा नेताओं ने उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन का एक माहौल बनाया था कि उनके जो दौरे हैं उसका विरोध करेंगे। उन्होंने काले झंडे दिखाए, दौरे हैं उसका विरोध करेंगे, उन्होंने काले झंडे दिखाए। इसको लेकर फिर कांग्रेस ने की ओर से कहा गया कि एक नई परंपरा, नई परिपाटी की शुरुआत की गई है बीजेपी की ओर से। तो बीजेपी के जो भी बड़े नेता आएंगे उसके खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, उनको भी काले झंडे दिखाए जाएंगे। इस तरह के ऐलान जो कांग्रेस के संसदीय सचिव है विकास उपाध्याय का बयान आया था इसको लेकर। फिर हालांकि कांग्रेस के जो पीसीसी है उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया था पीसीसी की ओर से। फिर भी जो मामला है, जब दूसरे दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का आगमन हुआ, यहाँ वो बजट संगोष्ठी में शामिल होने आए थे, उस दौरान जो कांग्रेस के कुछ जो एनएसआई के लड़के हुए उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, उनको काले झंडे दिखाए थे। उसके बाद से ये मामला हुआ था कि भाजपा वालों ने उसका विरोध किया था और एक दूसरे के बीच में तनातनी का माहौल बना हुआ था। और ये जो मामला है जिसमें राजेश मूणत शामिल हुए थे वो था कि जेल रोड स्थित एक निजी होटल में जब कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान होटल के सामने मौजूद जो रुद्र गुरु है, मंत्री है, उनके बंगले के सामने कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता काले कपड़ों में खड़े हुए थे, उनके साथ मारपीट की गई भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा। इसको लेकर फिर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और उस दौरान जो पूर्व मंत्री है राजेश मूणत, उन्होंने काफी गाली गलौज किया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, पुलिस वालों के साथ झूमा झटकी हुई। इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें राजेश मूणत मां बहन की गाली देते हुए नजर आए, इन सारे मामलों को लेकर कांग्रेस ने एक तरफ जहां उनके ऊपर मैं देख रही हूँ आपके पीछे क्रांति सेना के तमाम लोग खड़े हुए हैं। बातचीत कीजिए और उनसे ये पूछने की कोशिश कीजिए कि ये जबर थोका के जरिए ही किस तरह से विरोध प्रदर्शन करने का ख्याल इनके मन में आया। अमूमन हमने कई अलग अलग तरहों के विरोध प्रदर्शन देखे हैं, लेकिन ये अपने आप में एक नायाब है। जी बिल्कुल रस्क, जिस तरह से जो मामला घटनाक्रम हुआ था उसके बाद से क्रांति सेना की ओर से एक ऐलान किया गया है कि जिस तरह से गाली गलौज किया पुलिस वालों के खिलाफ, उसको लेकर वो जबर थूकाव आंदोलन एक शुरू किए हैं। और किस तरह का आंदोलन है, एक क्या रूपरेखा है और क्या चाहते हैं आप, फिर क्या संदेश देना चाहते हैं? जोहार छत्तीसगढ़। हमला ना भाजपा से मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है, हमला ना राहुल से मतलब है, ना मोदी से मतलब है। आप 15 साल जे आप बोला था 15 साल हम राज करे हैं छत्तीसगढ़ में। वो मना बाहर ले आए परदेशिया मना बोला थे 15 साल ले राज किए हैं, सेवा नहीं किए हैं, ऐसा बोला थे। और ओकर बाद हमार जो पुलिस परिवार के भाई बहनी मन है ओकर मन के साथ अमर्यादित अभद्र भाषा के प्रयोग करते हुए माँ बहन के गाली दे गए। तो ये छत्तीसगढ़िया पुलिस वाला मन भी हमार परिवार के हिस्सा हरे, छत्तीसगढ़िया बेटा बेटी हरे, हमन ओकर अपमान नहीं सह सकन। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना छत्तीसगढ़िया पुलिस के सम्मान में आज जबर थूकाव आंदोलन के आगाज करे है। और मैं ये भाजपा के नेता मन से पूछना चाहता हूँ, जितना बड़े बड़े प्रदेशीय नेता मन बैठे हुए हैं ओकर मन से पूछना चाहता हूँ, पिछला चुनाव में जब रायपुर ग्रामीण में छत्तीसगढ़िया नंदे साहू के गांव में जा करके झूठ नारायण के गुंडा मन हंगामा करीस, तब ये भाजपा के प्रदेशीय नेता मन कहाँ रही से, तब थाना घेराव नहीं करीस। ये जैसे पूरे मामला है, ये कानून व्यवस्था की बात आती है, पुलिस प्रशासन की ओर से उस पर कार्रवाई किया जा रहा है, लेकिन आप लोग जैसे आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन क्यों है, आखिर क्या चाहते हैं आप लोग? जोहार छत्तीसगढ़। दिलीप भाई, स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से हम अपन लोग बताना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना आज रायपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला में जबर थुकाव आंदोलन के आगाज करे है। हम ये चैनल के माध्यम से बतावत हूँ कि जबर थुकाव आंदोलन के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ की जनता ला, आम जनता ला हम ना संदेश देना चाहत हन कि देखाओ ये आज के डेट में जन जो भाजपा के जो पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री रही है, दुर्भाग्यवश वो 15 साल के राज्य के बखान करत रही से अश्लील गाली गलौज करके
और काकर सामने में एक संवैधानिक अधिकारी के सामने में वो एक महिला। तो जब एक महिला के सामने में, एक संवैधानिक अधिकारी के सामने में गाली गलौज कर सकत है, तो का आम जनता, आम छत्तीसगढ़िया के सामने का व्यवहार करत हुई और ऐसा दुर्व्यवहार करते आवत है परदेशीय नेता मन। तो हमन ये जबर थूका आंदोलन के माध्यम से छत्तीसगढ़ के जनता ला बताना चाहत हन कि देखो ये परदेशीय मन ला जब तक आप मन राजकरण दू अपन ऊपर मुड़ी में बैठाहू, तो आप मन के संग में शोषण करत रही। ये मन ला आप मन ला अंगूठा दिखाए के जरूरत है, आप मन ला दूर भगाए के जरूरत है। जब तक आप मन ये मन ला सहत रहू, अगर मन के शोषण ला सहत रहू, तब तक आप मन के ऊपर में मन शोषण करत रही। और ये जो राजेश मूणत जो है परदेसिया, जिन 15 साल हमन इला ये पूरा मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा था जिसमें जो बातें आई है, अभद्रता वाली बातें है, इसमें स्थानीय और परदेसी वाला मामला कहाँ से आ गया? जी बिल्कुल, मैं आप मतलब दिलीप भाई इस चैनल के माध्यम से मैं आप मतलब बता दूं, परदेसी और स्थानीय जिसे देखा तो जैसे हमारे धीरेन्द्र भाई बताई से। अच्छा, जब बीजेपी के या कांग्रेस के जिसे कोनो भी अव हमार मन के जिन बड़े क्या बोलते हैं, जैसे नंदे साहू जी हैं और कंवर जी रही ने, ओकर मन के ऊपर में जब कोनो अत्याचार होते यही बीजेपी के मतलब जो है कार्यकर्ता मन के माध्यम से, तब ये बीजेपी के ऊंचा अधिकारी मन जैसे रमन सिंह हो गए, वो मन कभी भी अगर मन के मतलब साथ नहीं देवे, हमारे छत्तीसगढ़िया नेता मन के साथ नहीं देवे। लेकिन जब ये राजेश मूणत परदेसिया जब अश्लील गाली गलौज करते, तब ओकर संग में जाकर के खड़े हो जाते, रमन सिंह खड़े हो जाते। दिलीप जी, आप चर्चा का दौर लगातार जारी रखिए, क्योंकि इस वक्त कई अहम खबरें और भी हैं, उनको भी बताना दर्शकों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। आप चर्चा के दौर को लगातार जारी रखिए। दोबारा आपसे एक बार फिर से मुखातिब होंगे। बहरहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।